नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 25 जुलाई सावन के महीने का। तो आज हम बात करेंगे पंडित जी जो मेरे साथ बैठे हैं, पंडित सुनील भारद्वाज जी। तो हमें बताएंगे सावन के महीने का महत्व। तो बताइए, जो 25 जुलाई को पड़ने वाला है, तो क्या महत्व है सावन के महीने का? देखिए, सावन मास की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं सावन मास एक हरियाली, एक खुशहाली, एक उन्नति, एक प्रगति और सभी अंकुर फूट जाते हैं। चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की कृपा, पूरे परिवार की पूजा। सावन मास में पड़ने वाला हर दिन, हर वार, हर नक्षत्र महत्वपूर्ण है। इसकी पूजा आराधना करना, भगवान शिव का पूरा परिवार पूजना चाहिए। ये तो चातुर्मास में पूरा परिवार पूजता है जी। मगर सावन मास की विशेष महिमा है और काशी का नाम, काशी का स्मरण और 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम, प्रातःकाल संध्या काल शिव की उपासना और अर्चना जो व्यक्ति करता है उसके शिव लोक के वासी होने के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं शिव लोक का वासी वो व्यक्ति बन जाता है। सावन की बहुत महत्वता है। सावन की महत्वता इतनी कही गई है, सावन में क्या करें क्या ना करें, किस प्रकार से पूजा करें, क्या विधान है, किस तरह से पूजा करके आपको कौन से लाभ मिलते हैं, कौन से दोषों से आपकी कुंडली मुक्त हो जाती है। वर या वधू की तलाश हो तो सावन मास की पूजा करने से उनकी प्राप्ति होती है। सावन मास में कालसर्प का अनुष्ठान, ये सब सावन मास में कराने से जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो पूजा का विधान है, क्या क्या पूजा की जा सकती है, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए सावन के महीने में? सावन के महीने की पूजा विशेष रूप से शिव की आराधना, उपासना। अगर आपके पास बेल पत्र बहुत आसानी से, आग का पत्ता और भांग जो उपलब्ध होती है, उसको भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। आपको शिव परिवार घर में बिठाना चाहिए। आपको किसी भी पात्र में एक बहुत सुंदर आसन के रूप में बिठाएं। सावन मास में गणपति को बिठाएं पूरब की तरफ, सामने उसके माता, जहाँ भगवान शिव का जल गिरता है वहाँ नंदी, उसके सामने कार्तिकेय और माता, और नंदी के बीच में आप कुबेर, ईशान में हमारे शिव स्वयंभू शिव को और बीच में शिव पिंडी। इस तरह से प्रतिदिन आपका जल गिरता रहे। ऐसे सावन मास में कहा गया, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, मैं कौन हूँ, कहाँ का वासी हूँ, ईशान का वासी हूँ। जल गिरता रहना चाहिए। बेलपत्र, भांग पत्र, आग का पत्ता, धतूरा, भांग धतूरा ये शिव को परम प्रिय है। चंदन लेपित करके, चंदन से लेपित करके भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। पूजा का विधान कहा गया। रुद्राभिषेक अगर आप प्रतिदिन कर सके तो अति उत्तम। ब्राह्मण को बुला के अलग अलग वारों में, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग योगों में करें। इन्हीं दिनों में जलाभिषेक भी होता है। जो लोग कांवड़ लेके आते हैं वो जलाभिषेक भी करते हैं। 6 तारीख को जलाभिषेक आपको मिलेगा। तो ये पूरा विधान सावन की पूजा का है। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम प्रातःकाल और संध्या काल में लेने वाला व्यक्ति सावन में कभी भी दरिद्र नहीं होता। शिव का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। शिव के भक्त को हमेशा संपूर्ण जीवन अपना उपलब्धियों भरा काटता है। किसी का उपासक दुखी हो सकता है मगर चंद्रमौली का उपासक कभी दुखी नहीं होता। ये सावन मास की महत्वता है। कुंडली में कालसर्प योग बड़ा माना जाता है कि कालसर्प है, हम देखते हैं। तो कितने प्रकार के तो कालसर्प होते हैं और उनको भी कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या रहता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, 12 प्रकार के कालसर्प योग हैं। हम तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो आप प्रतिदिन भी अगर आपकी कुंडली में कोई भी कालसर्प योग है, मान लीजिए आप अनंत कालसर्प योग से प्रारंभ करते हैं, जिसमें राहु आपके लगन भाव में होता है, कुलिक में चला जाता है, राहु आपके द्वितीय भाव में, वाष्पी में चला जाता है, राहु आपके तृतीय भाव में, और अनंत काल, इसके बाद आपका वासुकी कालसर्प योग बनता है। तो वासुकी के बाद कालसर्प योग बनेगा। आपको माता के घर में अगर राहु बैठेगा तो माता के घर में शंखपाल आ जाएगा। फिर पद्म कालसर्प पंचम भाव से आएगा। महापद्म जो है छठे भाव से आ जाए। तक्षक पति या पत्नी के घर से होगा। कर्कोटक आपके अष्टम भाव आयु के घर से होगा। धर्म स्थान में अगर हम बात करते हैं धर्म भाव में, तो नवम भाव की बात करते हैं, यहाँ पर आपको कर्कोटक कालसर्प योग, जैसे हमने अष्टम में बताया, तो यहाँ पर आपको शंखचूड़ कालसर्प योग कहलाएगा।
पातक काल सर्प योग पिता के घर या कहेंगे आपकी दसम भाव से मिल सकता है। एकादश भाव से आपको विशाख काल सर्प योग मिलेगा, द्वादश भाव से शेषनाग काल सर्प योग मिलेगा। कुंडली में आपकी कहीं पे भी राहु बैठा तो वो आपका निर्णय दे देगा, केतु के साथ बैठकर बता देगा कि आपको कौन सा काल सर्प योग है। और काल सर्प योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में है उनके लिए सावन मास की पूजा अनिवार्य होती है। जैसे अब आपने बताया इतने सारे कालसर्प होते हैं अलग अलग तरह के, तो क्या जिन ग्रहों में, जिन हाउसेस में कालसर्प होते हैं, क्या उनकी पूजा अलग अलग होती है या एक ही मतलब कुछ? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पर काल सर्प योग जैसे आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प योग है या विशाख काल सर्प योग है या कुंडली में आपकी कोई भी काल सर्प योग है, तो आपको उसकी दिशाओं के हिसाब से, उसके योगों के हिसाब से, उस नक्षत्र वार और तिथियों के हिसाब से पूजा कराने से बहुत फल प्राप्त होता है। आपकी कुंडली पूरी पूजी जाती है। पंचांग इसका विधान कहा गया, पूजा का विधान बहुत अच्छा कहा गया है। सबसे सर्वप्रथम पंचांग पूजा कही गई है। काल सर्प योगी ब्राह्मण से करानी चाहिए। हम स्वयं काल सर्प योगी ब्राह्मण हैं, तो हम बहुत सारी पूजाएं हमारे पास होती हैं, करीब 100 पूजाएं हमारे पास होती हैं लगभग प्रतिवर्ष। तो उन पूजाओं में काल सर्प योग की सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं, पंचांग पूजा होनी अनिवार्य है। पंचांग पूजा के बाद आपका रुद्राभिषेक अनिवार्य है। रुद्राभिषेक के बाद अगर हवन हो सके तो हवन उत्तम है। नमक चमक की जो लोग रुद्री कराना चाहते हैं, पंचम और अष्टम के हिसाब से पूजा की जाती है। रूपक रुद्री या लघु रुद्री भी करी जा सकती है, 16 मंत्रों की रुद्री भी की जा सकती है। तो पूर्ण रूप से जो जिनको कंठस्थ ब्राह्मणों को याद है रुद्राभिषेक, उनके द्वारा माध्यम से करानी चाहिए। और उसमें भी ये देखना चाहिए कि काल सर्प की जब पूजा चल रही है तो घर के अंदर स्वास्तिक लगाना चाहिए, ओम लगाना चाहिए, श्री लगाना चाहिए, काल सर्प का यंत्र लगाना चाहिए, रुद्राक्ष लगाना चाहिए। कोई आपके नज़र दोष निवारण के लिए महाकाल के कुछ यंत्रों का घर में स्थापित करना चाहिए। काल सर्प का यंत्र आपको स्थापित करना चाहिए। घर के आपके ईशान में कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जो यंत्रों को, जो नज़र दोष खत्म कर सके, घर में वो स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि पूरे वर्ष के लिए शिव की उपासना करने का ये सबसे उत्तम दिन कहा गया। सोमवार का दिन पड़ जाए तो अति उत्तम। सोमवार की पूजा वैसे भी बहुत ज़्यादा करी जाती है। सोमवार की पूजा करने का अलग विधान कहा गया है। ऐसे ही जो अलग भी पूजाएँ, इसमें बहुत सारी पूजाएँ होती हैं। तो काल सर्प की पूजा में शिव की उपासना, पूरे परिवार, गणेश की पूजा, फिर माता की पूजा, फिर कार्तिकेय की पूजा, फिर शिव की पूजा, फिर नंदेश्वर की पूजा और फिर कुबेर की पूजा भी अनिवार्य है। कुबेर की पूजा यही एक मौका होता है जो कुबेर की पूजा है, तो दिवाली वाली रात को आप कर सकते हैं या आप सावन मास में भी कर सकते हैं। और सावन मास में करने से कुबेर आपको प्रसन्नता से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। ये नहीं कह रहे कि धन देते हैं, धन प्राप्ति के योग बना के देंगे आपको, और आपको धन इतना मिलेगा कि आपको फिर शायद संभालना मिले। शिव का उपासक कभी हमने धनवान के अलावा ऐसा नहीं देखा कि वो बहुत निर्धन हो या बहुत कंगाल हो गया हो। हमने बताया कि भाभी को मेटने की अगर कहीं क्षमता है तो चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर ब्रह्मा जी ने किसी की कुंडली में लिख दिया है कि इस कुंडली में काल सर्प दोष भी है, मांगलिक दोष भी है, चंडाल योग भी है, ग्रहण योग भी है, इसकी कुंडली दारिद्र योग भी है, पुत्रहीन योग भी है, ब्रह्मा जी ने उसकी कुंडली, ब्रह्मा जी कुंडली लिख देते हैं। और उस व्यक्ति ने अगर काल सर्प की या चंद्रमौली आशुतोष भगवान की, शिव की पूजा कर ली तो 4-4 पुत्र उसके घर में खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का ये वाक्य भी मेट सकता है। तो हमने बताया भाभी को मेटने की अगर कहीं क्षमता है तो चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की है, और उनका उपासक कभी दरिद्र और संतान ही नहीं होता। ये कहा गया है, जो शास्त्रों का वचन है, शिव पुराण के आधार पर लिखा गया है। काशी का वास, काशी का मरण, काशी का स्मरण व्यक्ति का कल्याण करता है। व्यक्ति की जो जरूरत होती है वो उसकी पूरी होती हैं, और जो उसके पास होता है वो कभी नाश नहीं होता। ये सावन मास की पूजा का विधान कहा गया है। सावन मास में बहुत महत्व था जी। जैसे महिलाओं को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसका विधि विधान है, क्या कैसे करना चाहिए इसकी? देखिए, मंगला गौरी की पूजा जो सावन मास में होती है, सावन मास में जितने मंगलवार पड़ते हैं जी। सावन मास में, हम आपको यहाँ बता भी देते हैं कौन कौन से मंगलवार पड़ेंगे इस बार सावन में। तो आपको मंगलावारी की पूजा कब कब मिलेगी ये आपको बता देते हैं हम पंचांग से। तो यहाँ पर हमारे पास पंचांग है, पंचांग में हम बता देते हैं। देखिए, आपको एक तो 27 तारीख को आपको
गणेश चतुर्थी वाला दिन पड़ेगा या मंगलवारी व्रत मिलेगा आपको। तो ये मंगलवार को, जितने सावन मास में मंगलवार पड़ते हैं उनमें हम मंगलवारी व्रत कर सकते हैं। पहली पूजा आपकी पड़ेगी मंगलवारी। सावन का पहला सोमवार भी पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा यहाँ पर 26 तारीख को। तो उसके बाद जो है मंगलवारी अगले दिन ही पड़ेगी। गणेश चतुर्थी वाले दिन मंगलवारी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। जो महिलाएं मंगलवारी व्रत करती हैं उनके लिए बहुत उत्तम है, इसका विधान हम बता देते हैं। उसके बाद आपको 3 तारीख जो मंगलवार आएंगे, फिर उसके बाद 10 तारीख और फिर यहाँ पर जो लिखा है 17 तारीख को मंगलवारी आपको मिलेगी। तो ये मंगलवारी पूजा का विधान कहा गया है कि 16 श्रृंगार का सामान, 16 सामग्री, 16 फल, 16 फ्रूट, 16 प्रकार की जितने भी जो साधन आप जुटा सकते हैं। आप फूल ले लीजिए, फल ले लीजिए, मिष्ठान ले लीजिए, भोग ले लीजिए, पकवान ले लीजिए, श्रृंगार का सामान ले लीजिए। 16 कन्याओं को, 16 गर्भवती महिलाएं अगर मिल जाएं तो अति उत्तम, उसमें भी आपको, या सुहागिन महिला मिल जाए तो भी उत्तम है आपके पास। ऐसी महिला जो संपन्न हों, ऐसे परिवारों को उनको भेंट देनी। ब्राह्मणों को भी कहा गया है, 16 ब्राह्मणों को भी कहा गया है। पूर्ण विधान है इसकी, एक आरती पूरी विधि है, पूरी किताब पुस्तक मिल जाती है बाजार में। उस पुस्तक से आप कथा कर सकते हैं और कथा करने के बाद आप यहाँ पर माता से जो मांगेंगे, जो माँ से मांगेंगे वो माँ आपकी आराधना तत्काल पूरी करेगी। विवाह में विघ्न आ रहा हो, आपका आशियाना बनने में विघ्न आ रहा हो, आपकी जॉब में विघ्न आ रहा हो, आप तरक्की करना चाहते हैं, आपको कोई अड़चन उत्पन्न कर रहा हो, आपको जॉब मिल नहीं रही हो, जो महिलाएं किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित रहती हैं या बात से परेशान रहती हैं, वो बात उनकी पूर्ण नहीं हो पा रही हो, जो महिलाएं पर्याप्त धन नहीं प्राप्त कर पा रही हों जितना उन्हें चाहिए, उनके जीवन काल में कोई रोग, कोई शत्रुता, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई बंधन हो, इन सब से मुक्ति पाने के लिए मंगलवारी व्रत में बहुत बड़ी शक्ति कही गई है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधिने। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 10 महाविद्याएं भी इसमें है। जयंती है, मंगला काली है, भद्रकाली है, कपालिनी है, दुर्गा है, क्षमा है, शिवा है, दात्री है, स्वाहा है, स्वधा है, नमस्ते। सबको नमस्ते। तो आपके पास मंगलवारी करने का अगर समय मिले, हम कहते हैं निकालना चाहिए। इसका बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ी पूजा है ये। इस पूजा को करने वाला कभी भी कोई भी स्त्री पुरुष जो भी इस पूजा को करता है, विशेष रूप से स्त्रियां ज़्यादा करती हैं, तो उनको बहुत फल मिलता है। इतना फल मिलता है कि वो अपने जीवन में संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे अभी आपने कालसर्प के बारे में बताया कि अभी कितने होते हैं, कुंडली में कैसे पूजा, सब कुछ बताया। तो कालसर्प का जैसे पूजा करने से लाभ कितने क्या मिलते हैं? लोगों को होता ही है पूछने का कि किसी को पता है, किसी को नहीं पता है कालसर्प क्या है क्या नहीं, तो उसमें लाभ क्या मतलब मिलते हैं, कितने मिलते हैं ये पूजा कराने से? देखिए, कालसर्प का अश्लेषा और भरणी, यम और सर्प, यम का मतलब काल, राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। इनके मध्य पड़ने वाले समस्त ग्रह और एक तरफ का स्थान रिक्त हो जाए तो ऐसे में कालसर्प योग माना गया है। सावन मास में आपके पास कोई भी रिक्त स्थान को पूर्ण करने का, शिव पिंडी की उपासना करने से अलावा कुछ नहीं है। आपको त्र्यंबकम जजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र भी रुद्राभिषेक में ही मिलेगा। छठा अगर रोग का है और वहीं आपको मिलेगा। रोग और शत्रुता का है, वह स्थान का है। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है ये, और ये वहीं मिलेगा, उसी अध्याय में जाके मिलेगा। अब आप सोचें,
शिव से उपासना है आपकी, रन में वन में जाते हुए, आते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, व्यापार करते हुए, बंधन में, किसी के पास, प्रदेश, शहर, घर, सब जगह आप उपासना करेंगे। और रुद्राभिषेक के समय आपको ध्यान देना होगा कि जब आप पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल आप मोबाइल ये सब बंद करके सिर्फ शंकर जी पर आपकी धार पूरी गिरती रहनी चाहिए। और बीच बीच में आप गणेश पे, कार्तिकेय पे, माता पे, कुबेर पे, नंदी पे और फिर बाबा पे घुमाते रहना चाहिए। एक घुटना मोड़कर एक घुटने के ऊपर यूं रख के फिर आप अभिषेक करें। ब्राह्मण द्वारा मंत्रों का उच्चारण चलता रहना चाहिए। आपको देखेंगे तत्काल ही लाभ मिलेगा। आप ये ना सोचें कि मुझे मिलेगा क्या। शिव की पूजा करने से आपका ये नहीं है कि आपको मिलना क्या है, शिव की पूजा करना आपके लिए अनिवार्य है। ये टैक्स है आपका, और टैक्स आप किसको दे रहे हैं? बाबा को। और बाबा को तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राण है ना, जो श्वास है वो शिव की है, समझ लीजिए ये बात। वो श्वास जो है शिव की है। उनसे बड़े, वो बहुत बड़े योगी हैं, वो बहुत बड़े तपस्वी हैं। शिव व्यापक सर्वत्र समाना, वो आत्मा के अंदर सबकी समाये हुए हैं श्वास के रूप में। सावन मास की महत्वता यही है कि शिव हर श्वास में, हर पत्ती के अंदर अंकुर फूट जाता है। जो अंकुर को फूट सकती है, जो बीज को अंकुरित कर सकती है। इसीलिए सावन मास में अंडे, बच्चे जो होते हैं सांपों के, जमीन में खोदना, पिरोना, जो पंचमी आएगी नाग पंचमी, उसमें देखेंगे, उससे पहले कहा गया, बहुत सारी कथाएं भी हैं। इसलिए सावन मास में खोदना नहीं कहा गया है जमीन को। सावन मास में इस बात पे कहा गया क्योंकि उस समय वो, अगर आपने बीज खोद दिया तो बीज जो फूटेगा कैसे? जल आया, बरसात आई, और हरियाली कितना सुंदर लगती है, पवित्र कितना होता है वातावरण। इस समय आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, आपको श्वास लेने में बहुत आसानी होती है। सिर्फ श्वास है, आपकी सांसें हैं, सांसों का टैक्स देना इसलिए अनिवार्य है। सांसों का टैक्स कभी दिया ही नहीं तो फिर आप दे के देखें। तो ये सावन मास, आपके कारोबार में तरक्की होती है, आप दोषों से मुक्त होते हो, आपकी कुंडली में काल सर्प योग जो होता है उसकी शांति मिलती है। काल सर्प से आपको कभी कष्ट बाधा नहीं होती, बल्कि आपको उतना लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे अभी आपने बताया पूजा पाठ करने का पूरा आपने कैसे करना है, क्या है। अब जैसे कुछ लोग पूजा नहीं करा सकते हैं, तो उसके कुछ महाउपाय कि वो छोटे मोटे करके कुछ। ये भी बात आपकी बहुत अच्छी है। हर कोई नहीं कर पाता है, और उस टाइम पे तो कोविड की वजह से हर किसी का कुछ ना कुछ लॉकडाउन जैसी चीजें चल रही है, तो उस वजह से भी लोगों का है कि ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करें? देखें, एक बात समझ लें कि जब काल सर्प की पूजा आप ब्राह्मण को बुला के नहीं कर सकते, तो कम से कम घर के अंदर आप शिव पर जल तो प्रतिदिन दे ही सकते हैं। पुष्प चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, आग का पौधा घर में लगा सकते हैं। बेलपत्र नहीं मिले तो बेलपत्र मिल जाए तो बहुत उत्तम। ऋतु फलम समर्पयामि, चंदन समर्पयामि, चंदन लेपित तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। चंदन लेपिए और यहाँ पे लगाइए अपने माथा से। वात पित्त कफ आपका शांत हो। और क्या चाहिए आपको? इतना बड़ा टैक्स मिल रहा है आपको जी। आपको इतना बड़ा टैक्स मिल रहा है। बोली बांधने की प्रक्रिया है, ये भी हुई। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ आपके शांत होंगे। तो नेत्रधारी है ना, बीच में तिलक लगाइए, नेत्र खोलिए। चंद्रमौली को मनाने का सबसे आसान तरीका है, उन पर कुछ ना कुछ प्रतिदिन चढ़ाते रहो और शीतल रखो, जल चढ़ाओ, घर में जल चढ़ाओ। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम नागेंद्र हारा, ये सब पढ़ें, ये सब घर में पढ़ें। आप हो सके, अगर आपके पास साधन नहीं है तो आजकल ऑडियो वीडियो की व्यवस्थाएं हैं, इनके माध्यम से आप पढ़िए। इसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्था आ गई हैं, तो इसके माध्यम से आप लगा के कान में सुन लीजिए। स्मरण: नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर, सोमनाथ, तारकनाथ, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वर भगवान।
की जय। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों का ओम बना, जिस हिसाब से नाम लिए गए। तो इस प्रकार से आप प्रातःकाल, वैसे सौराष्ट्र सोमनाथ है, यहाँ से प्रारंभ है, हमने आपको अपने माध्यम से एक ओम बनाने का प्रयास किया। तो आप प्रातःकाल और संध्या काल अगर द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण लेकर ही जल चढ़ा दें, मंत्र तो हमने आपको बताया था, मृत्युंजय महादेव त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्मंड। ये बड़ा सरल मंत्र है शिव का, इसको मंत्र को पढ़िए और शिव पर प्रतिदिन जल चढ़ाइए, चंदन लेपित कीजिए, थोड़ा गंगा जल की बूंदें अवश्य डालिए। दूध पंचामृत तो अनिवार्य कहा गया है, पंचामृत आप घर में भी चढ़ा सकते हैं, पंचामृत को आप थोड़ा सा सेवन भी करें तो आप अपने, उसके बाद पुष्प से छींटा लगा दिए। रुद्राभिषेक कराते हैं तो रुद्राभिषेक से घर में छींटा लगा दिए। ये बड़ा सरल विधान है, आपको फिर ब्राह्मण की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल ऑडियो वीडियो की व्यवस्था है, इनके माध्यम से आप घर में भी चला सकते हैं। जी, एक बार हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कौन से पहला सोमवार पड़ रहा है सावन का, क्या डेट है, व्यूवर्स ने तरीके से भी आप बताइए कि क्या क्या है। देखिए, सोमवार की डेट अभी हमने आपको फिर दोबारा से दोहरा देते हैं यहाँ पर। जो पहला सोमवार पड़ रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, यहाँ से व्रत प्रारंभ होगा। चंद्रमा का भ्रमण कुंभ राशि में रहेगा। जो पहला मंगलवार पड़ेगा जिसमें मंगलवारी व्रत किया जाएगा। चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि में होगा, सतविशा नक्षत्र होगा, चतुर्थी तिथि होगी। उसके बाद जो दूसरा सोमवार आपको पड़ेगा वो 2 अगस्त को पड़ेगा, और तीसरा सोमवार आपको पड़ेगा 9 अगस्त को, और चौथा सोमवार आपको पड़ेगा यहाँ पर 16 अगस्त को। तो ये डेटें आपको सोमवार की मिलेंगी। और रविवार के दिन रक्षाबंधन पूर्णमासी के दिन आपको मिलेगा। ये 22 तारीख को जाकर आपको रक्षाबंधन मिलेगा। इसके बीच में शिव का जल भी बता देते हैं आपको। जल की जो डेट आ रही है यहाँ पर, जल का समय बता देते हैं यहाँ पर। रुद्राभिषेक जो लोग करेंगे, शुभ समय 6:31 से लेकर 8:52 तक का 6 अगस्त का है। और संध्या काल का भी एक समय है, 19:03 से लेकर 21:43 तक 6 अगस्त को समय है। और प्रातःकाल का 6:51 के बाद 8:48 तक का समय है। जो हमने आपको समय बताया ये समय है, ये प्रदोष काल का ज्ञात है। तो ये जलाभिषेक का समय है। जो लोग जल कांवर का लेके आएंगे उनका ये समय होगा। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी जानकारी ओम दी नमः हमारे शिवाय। व्यूअर्स को। ओम नमः शिवाय। आप देख ही रहे हैं 25 जुलाई सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में हमने आपको बताया कि क्या कालसर्प, क्या सावन का महत्व, मंगला गौरी के बारे में भी हमने बताया, कैसे उसका विधान पूजा की जा सकती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो और भी अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियोस लेकर आ सके और भी जानकारी आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।